हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से समय के लिए। मैं आशा रखता हूँ कि आप खुश हैं। मैं आपके सामने एक परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूँ। उस परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं परमेश्वर की मन की बातें बताने की कोशिश करना चाहूँगा। सो ध्यान से सुनिएगा आप परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। यदि आप लोग आपके पास बाइबल है तो बाइबल में से आप अय्यूब की किताब और उसका जो है 15 और 16 वचन मेरे साथ निकाल के आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सो मैं इस वचन के मुताबिक एक आत्मिक प्रकाशन की बात बताना चाहता हूँ। आप अच्छी रीति से जानते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया और सृष्टि के रचना के उपरांत परमेश्वर ने हमें दिन और रात दिया। परमेश्वर ने और जो दिन और रात दिया परमेश्वर, तो दिन में जो हमें दिया गया परमेश्वर ने, तो हम उसमें अपने भौतिक संसार में रह के जो है एक जागती हुई अवस्था में हम अपने सारे कामों को भौतिक संसार में निपटाते हैं और उस उपरांत हम एक आत्मिक जीवन को जीते हैं। सो इसमें एक शब्द है जो रात के विषय में बताया गया है, जो स्वप्न या रात को दिए हुए दर्शन। इसमें बताया गया कि जो रात का जो महत्वपूर्ण समय होता है, जो रात का महत्वपूर्ण समय होता है, खास करके हम मसीहियों के लिए, जो प्रार्थना करने वाले योद्धा लोग हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो रात होती है, ये रात जो है एक महत्वपूर्ण रात होती है। यानी उस रात में परमेश्वर आपसे बातचीत कर सकता है, यानी रात में परमेश्वर आपसे बातें करेगा। तो खास करके हमारे लिए ये रात महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर बातें कैसे करेगा? परमेश्वर बातें जब करेगा जब आपके अंदर एक आत्मिक चेतना होगी कि परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा, और आपको चेतना बनानी है और अपनी रात को सुधारना है कि रात में मुझे कैसे जीवन को व्यतीत करना है, रात में मैं कैसे परमेश्वर के साथ संगति में रहूं। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना उपरांत आपके अंदर एक ही उत्तेजना होगी कि मैं परमेश्वर के साथ हूं और मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब आप सोओगे तो आप एक दर्शन से भरे होंगे। आपका सोना भी परमेश्वर से बातचीत करना होगा, आपका सोना भी परमेश्वर से आदान प्रदान होगा। अब सोना भी आपके लिए जो है एक आशीषमय का कारण बनेगा। बाइबल में बहुत से जो प्रभु के दास हुए, जिन्होंने दर्शन के द्वारा जो है परमेश्वर से बातें किया। मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हमें अपनी रात को सुधारना है। हमें रात में परमेश्वर के चरणों में बैठना है। जब हम रात में परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तो एक प्रभु के दास कहते हैं कि आज का प्रार्थना योद्धा कल का प्रचार योद्धा होगा। मेरे प्रियो, सर्वप्रथम हमें अपने प्रार्थना के जीवन को सुधारना है। जितना जल्द से जल्द हो सके हमें अपने प्रार्थना के समय को प्रभु के समय चरणों में जो है देना है, तभी हम परमेश्वर से बातचीत कर पाएंगे। हमारा दर्शन कब क्लियर होगा? जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख जाएंगे। यदि हम परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठते हैं तो मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में, आप आत्मिक जीवन को लेके आप एक निरंकुशता को जो है आप अनुभव कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इससे पहले कि हमारे जीवन में एक निरंकुश अनुभव आए या एक निरंकुश जीवन आए, उससे पहले कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना सीख जाए। जब प्रभु के चरणों में हम बैठेंगे तो परमेश्वर हमसे जो है बात करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से प्रभु के दास हुए हैं, जैसे कि साधु सुंदर सिंह और डॉक्टर हिजकिय्याह फ्रांसिस, जो इस आधुनिक समय में जो है भविष्यवक्ता हैं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखा है। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको क्या बोझ दिया है? क्या आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के चरणों में बैठूं? अगर आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहता हूं, तो आप जरूर बैठिए। अगर आपके अंदर ये आवाज़ आ रही तो आप बैठिए, उसको सच में बदल दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो वास्तव में हमारा परमेश्वर जो है आपसे बात करेगा। इसलिए प्रभु के कई दासों ने बोला कि जो
अ, हम कई बार जो है अपने आत्मिक जीवन को लेके और भौतिक जीवन को लेके परेशान होते हैं। तो मेरे प्रियो, आत्मिक और भौतिक जीवन में हमको एक क्लियर करना है। क्लियर ये करना है कि हमें सर्वप्रथम अपने भौतिक जीवन को कुछ समय के लिए छोड़ के और समय को नियुक्त करते हुए हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना है। आपका 1 घंटा वो आपके लिए आशीष का कारण होगा, परमेश्वर से बातचीत करने का कारण होगा। मेरे प्रियो, 2023 में परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है पिता के चरणों में बैठें। अगर हम पिता के चरणों में बैठने की आदत डाल लेंगे तो वास्तव में परमेश्वर इस वचन के मुताबिक हमारे जीवन में एक प्रकार की मोहर लगा देगा, जो प्रार्थना की मोहर होगी। हालेलुया। तो प्रार्थना की मोहर लगवा लीजिए और परमेश्वर की महिमा करिए और अपने आप में जांचिए कि हमारे अंदर हमारा परमेश्वर बैठा है कि शत्रु शैतान का क्रोध बैठा है। हमारे माथे में कौन बैठा है हमें जानना है। अगर शत्रु शैतान आपके दिमाग में बैठा तो आपको बार बार गुस्सा आएगा और चिड़न होगी और प्रेम करने का जो आपके अंदर जो आत्मिक एक्टिविटी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर पहला सा प्रभु से प्रेम, पहले सी प्रार्थनाएं अगर आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो आप बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक एकदम शांत मन से प्रभु के सम्मुख बैठ जाइए। आत्मिक वचन को पढ़ते हुए उपवास की दशा में, परमेश्वर की सामर्थ्य की दशा में प्रार्थना करते हुए प्रभु के सम्मुख बैठ जाइए। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चालू कर देगा। प्रभु के पास बातचीत करने का एक ही सोर्स है, प्रार्थना। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, एक ही सोर्स है। यदि आप बैठते हैं तो परमेश्वर बातचीत करेगा। आप विश्वास करिए, आपसे परमेश्वर बातचीत करेगा। निश्चय परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा यदि आप पिता के सामने बैठे तब। अगर आप पिता के सम्मुख नहीं बैठे तो परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा, क्योंकि आप पिता के सम्मुख नहीं बैठेंगे तो जो है हमें आत्मिक बातों का अनुभव नहीं मिल पाएगा। मेरे प्रिय, उदाहरण के लिए जब एक नई नई शादी होती है, जब एक नया नया विवाह होता है एक जवान या एक जवान बहन का, तो जो उनका जो जीवन होता है वो एक घनिष्ठ जीवन होता है, एक प्रेममय जीवन होता है और वो अपने उस लाइफ को लेके खुश होते हैं। मेरे प्रियो, तो जिस रीति से ये भौतिक संसार में एक अपने लाइफ को लेके खुश रहते हैं, तो हमें भी अपने आत्मिक जीवन को लेके खुश रहना है। जब हम अपने आत्मिक जीवन को लेकर खुश रहेंगे तो वास्तव में प्रभु ने जो हमें स्वर्ग में जो आत्मिक आशीषें रखी हैं वो हमें प्रार्थना के द्वारा प्रोवाइड कर देंगे। तो निश्चय मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से बातचीत करना चालू कर दीजिए। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो पिता से मदद मांगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो हाथ है वो छोटा नहीं है कि आपका उद्धार न कर सके, और वो बहरा परमेश्वर नहीं है कि वो सुन न सके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर का हाथ जो है आपका उद्धार करने के लिए तैयार है। बस इतना चाहता है प्रभु कि उससे पहले एक ही शर्त है, मन फिराओ, पश्चाताप और परमेश्वर से प्रेम। संसार के प्रेम को छोड़ के परमेश्वर से प्रेम। अगर हम परमेश्वर के प्रेम में गठित हो जाएंगे तो वास्तव में मैं निश्चय इस बात पे विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बातें करेगा और जो आपके लिए आत्मिक आशीषें हैं वो आपको मिल जाएंगी और आप अपने इस भौतिक जीवन में भी उसको महसूस करने पाओगे। सो परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आशा रखता हूँ कि इस शॉर्ट मैसेज में आप आशीषित हैं, खुश हैं और परमेश्वर आपको संभाले। आइए हम कुछ मिनटों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर आपके अंदर ये मन नहीं प्रार्थना करने का, आज प्रभु इस वचन के द्वारा और इन बातों के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। जिंदा परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ प्रभु। जो इस वीडियो को जो देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को ब्लेस करे प्रभु और प्रार्थना करने का मन दे परमेश्वर। उस प्रार्थना करने के मन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करने पाए और आपके द्वारा प्रभु जो आत्मिक आशीष है उसको प्राप्त करके प्रभु तेरी महिमा करने पाए और आपके पवित्र आज्ञा पालन के द्वारा प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करें और आपकी महिमा हो राजा। धन्यवाद करता हूँ, सारी आत्मिक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो परमेश्वर आशीष करे आपको। धन्यवाद। जय मसीह।